एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली के 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया जी। उस 500 करोड़ रुपए से क्या नहीं हो सकता था, वो नहीं हुआ और उस पैसे से जाकर के पंजाब में चुनाव लड़ा जा रहा है। पानी पी के तबीयत खराब हुई, वो भी इलाज हो रहा है कहाँ पता चला ना? हाँ। कौन से अस्पताल में? अपोलो में, दिल्ली अपोलो में। हाँ। तो जब अपोलो में ही अस्पताल है तो बाकी लोगों को मरने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले हो। देश में तो मेयर बहुत हैं, केवल 26 तो है नहीं, वो 26 मेयरों की मीटिंग है। हाँ। और ये मेयर भी नहीं है अरविंद केजरीवाल। हाँ। तो मेयर की मीटिंग में एक मुख्यमंत्री क्यों जाएगा? अब सरकारी यात्रा तो बन ही नहीं सकती है ना, कैसे बनेगी? सरकारी यात्रा तब बनेगी जब सिंगापुर की सरकार भारत की सरकार से कहे कि आपके यहाँ एक बड़ा कमाल का मुख्यमंत्री है, उसको हमारे यहाँ आपको भेजिए, तब फिर होता है। भगत सिंह की औलाद होने से क्या है? भगत सिंह जी कहे थे कि लूटना, भगत सिंह जी ने कहा था कि शराबी बनाना बच्चों को, भगत सिंह जी ने कहा था कि गली गली शराब खोल करके मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलना, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आज जनजातीय समाज की एक बेटी, एक महिला देश की वो प्रथम नागरिक बन गई। कितना बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया जी। क्यों विरोध किया? कि मोदी जी इसका नाम लिए इसलिए हम विरोध करेंगे। हाँ। अभी कांवड़ियों पे फूल भी बरसाए गए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। जब दूसरों की सरकार होती है तो वो कांवड़ियों का रास्ता रोक देते हैं, कांवड़ियों पे अटैक हो जाते हैं। बुलडोजर मनोज तिवारी जी की नजरों में गरीबों बेसहारों का सहारा है, गुंडे बदमाशों के लिए एक खौफ है और लॉ एंड ऑर्डर का प्रतिपालक है। हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। वी हिंदुस्तान का नया कार्यालय, नया जोश, नया स्टाफ और हर चीज को मिला करके अब वी हिंदुस्तान न्यूज एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने है। फिलहाल आज वी हिंदुस्तान न्यूज के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी ने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी हिंदुस्तान न्यूज के नए कार्य। बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। सर, आज के टाइम में जिस प्रकार से न्यूज़ चैनल्स खबर दिखा रहे हैं, वी हिंदुस्तान न्यूज़ को आप लगातार कई दिनों से देखते भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे वी हिंदुस्तान न्यूज़ कैसा काम कर रहा है आपके? मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि वी हिंदुस्तान बहुत डीप रूटेड समाचारों को, जहां पे पब्लिक को लगता है कि बस मेरा जो पेन है वही ये दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बधाई। क्योंकि कई चैनल्स हैं जो न्यूज़ तो दिखाते हैं, देखो न्यूज़ तो कई है जी, सिलेक्शन है कि आपको किसको दिखाना है। बिल्कुल। तो इस प्रायोरिटी में आपकी मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि आप इशू बेस्ड और जो जन सामान्य का होता है ना कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की रोशनी पहुंचनी चाहिए, सुविधा पहुंचनी चाहिए, तो वो अंतिम व्यक्ति की समस्या क्या है वो भी आप उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आते हैं उन मुद्दों पर जो आजकल दिल्ली की राजनीति बहुत चल रहा है। दिल्ली से आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल सरकार के हर एक मंत्री को, हर एक नेता को आप जेल में पहुंचाना चाहते हैं? हम क्यों पहुंचा सकते हैं? मनीष सिसोदिया जी को आप जेल पहुंचाने वाले हैं। कल केजरीवाल जी ने बोला कि मनीष सिसोदिया जी जेल जा रहे हैं। वो उनका कर्म पहुंचा रहा है, वो सत्येंद्र जैन का कर्म पहुंचाया है। हम चाहें, हम तो किसी से बहुत झगड़ा हो उसको भी हम चाह के कैसे पहुंचा सकते हैं? पहुंचाएगा तो उसका कर्म, मेरा कर्म भी मुझे जेल पहुंचा सकता है। तो आप देखिए, अगर इस देश में सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके 2 राज्य में सरकार बन चुकी है, उसके बाद भी उसके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, तो आम आदमी पार्टी आती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई दिल्ली वाला तो पहुंच गया, पंजाब वाला क्यों पहुंच गया? पंजाब में क्यों पहुंच गया? उसका तो फुल स्टेट है जी। तो
मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे ये तो हमने कहा नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बस जांच करो दोषी कौन है। तब तक उनको जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी हुई वो पहले ही से हाँ मनीष सिसोदिया जेल जाएगा। तो मुझे इसमें और भी स्टोरी लगती है। मुझे तो लगता है कि एक्चुअली अपराधी मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन जैसे वो पकड़े जाते हैं वो सोचते हैं कोई मेरा साथी आए और हमारे पाप को अपने ऊपर ले ले। तो अब ये खेल शुरू है। हमारा तो सिर्फ इतना है कि भाई जिस एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली के 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया जी। उस 500 करोड़ रुपए से क्या नहीं हो सकता था, वो नहीं हुआ और उस पैसे से जाकर के पंजाब में चुनाव लड़ा जा रहा है। पंजाब में चुनाव लड़ा जा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर पंजाब के भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, अभी मीडिया पे बड़ा वायरल चल रहा है कि एक नदी का पानी पी के दिखा रहे थे, बहुत क्लीन है, बहुत साफ है, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। अब यही तो देखिए, ये अब उनको पता नहीं चला होगा कि जो पानी पीना है उसमें पहले से वो बिस्लरी का पानी रख लेना चाहिए था। उसमें पहले से वो जो पानी आता है ना बोतल में, उसको पहले भर लेना चाहिए था, जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। फंस गए बेचारे, एक गिलास पानी पिए और बीमार अस्पताल में जा रहे। अब देखो अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए। अगर पानी पीने से किसी की तबीयत खराब हुई, क्या वो भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? क्या है वर्ल्ड लेवल की पानी पी के तबीयत खराब हुई, वो भी इलाज हो रहा है। कहाँ पता चला ना? हाँ। कौन से अस्पताल में? अपोलो में, दिल्ली अपोलो में। हाँ। तो जब अपोलो में ही अस्पताल है तो बाकी लोगों को मरने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले हो। लेकिन एक चीज और सर, आखिर अरविंद केजरीवाल सरकार पे कुछ तो ऐसी नफरत आप लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें सिंगापुर पे नहीं जाने दे रहे हैं आप। ना हम तो चंदा लगा के उनके टिकट खरीदवा देंगे। हम तो खाली वो जो जिद कर रहे हैं कि एक तो वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है। देश में तो मेयर बहुत हैं, केवल 26 तो है नहीं। वो 26 मेयरों की मीटिंग है और ये मेयर भी नहीं है अरविंद केजरीवाल। तो मेयर की मीटिंग में एक मुख्यमंत्री क्यों जाएगा? सिंपल सी सवाल है। और अगर आपको जाना भी है तो जाओ ना, इतना घोटाला किए हो, कहीं से टिकट लेके चले जाओ। वो कह रहे हैं इसको सरकारी यात्रा बनाओ। अब सरकारी यात्रा तो बन ही नहीं सकती है ना, कैसे बनेगी? सरकारी यात्रा तब बनेगी जब सिंगापुर की सरकार भारत की सरकार से कहे कि आपके यहाँ एक बड़ा कमाल का मुख्यमंत्री है, उसको हमारे यहाँ आपको भेजिए, तब फिर होता है। प्राइवेट संस्था कराने वाली, प्राइवेट व्यक्ति जाने वाला, जो मेयर की मीटिंग है उसमें सीएम क्यों जा रहा है? फिर भी ये कह रहे हैं कि सरकार खर्चा दे, प्रोटोकॉल बनाए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मतलब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बड़ी कहा जाए, अरविंद केजरीवाल जी बड़े कह रहे थे आप लोगों को कि आप जो है सावरकर की औलाद हैं और हम भगत सिंह की औलाद हैं। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ये तो इस बयान में उलझो ही मत। वो खाली अपनी बेईमानी जो उनकी पकड़ी गई है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। भाई भगत सिंह, हम तो भगत सिंह जी की भी औलाद हैं, हम वीर सावरकर की भी औलाद हैं। बांट क्यों रहे हो? हम भीमराव अंबेडकर की भी औलाद हैं, हम मदन मोहन मालवीय की भी औलाद हैं, हम सरदार पटेल की भी औलाद हैं। तुम बांट क्यों रहे हो? कि क्या ये महापुरुष जो हुए हमारे, उनको आप बांट दोगे? आप ये मानसिकता सोच लीजिए क्या है। ये मानसिकता है हमारे देश को बांटने वाली। तो ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को देश जो सजा देगा देगा, लेकिन इसमें जो एक्साइज पॉलिसी में 500 करोड़ लूट लिया दिल्ली का, इससे भगत सिंह की औलाद होने से क्या है? भगत सिंह जी कहे थे कि लूटना। भगत सिंह जी ने कहा था कि शराबी बनाना बच्चों को। भगत सिंह जी ने कहा था कि गली गली शराब खोल करके मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलना, ये कहा था भगत सिंह जी ने। और एक आखिरी प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव इस बार अपने आप में बहुत अहम था। क्या कहेंगे इस बार जो राष्ट्रपति बनी है इनके बारे में? 2 शब्द, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का ये चुनाव, ये अपने आप में इतना खास क्यों है? देखिए, ये चुनाव महामहिम राष्ट्रपति पद का तो था जी, लेकिन ये चुनाव सही मायने में भारत की एक ऐसी कम्युनिटी जिसको जनजातीय बोलते हैं जी,
75 साल से इस जनजातीय कम्युनिटी से कोई महामहिम राष्ट्रपति बन ही नहीं सका। जी। आज जनजातीय समाज की एक बेटी, एक महिला देश की वो प्रथम नागरिक बन गई। कितना बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। जी। क्यों विरोध किया? कि मोदी जी इसका नाम लिए हैं इसलिए हम विरोध करेंगे। हाँ। तो कई ऐसे लोग भी थे जो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं बात माने। ऐसे 90 के आसपास लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की बात न सुन के अंतरात्मा की बात सुनी और द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। मूल ये आता है कि नरेंद्र मोदी की सोच कितनी सार्वभौमिक है, सबका साथ सबका विकास की है। हमको पहला मौका मिला बीजेपी को तो किसको बनाया हमने? अब्दुल कलाम, मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि। दूसरा हमको मौका मिला तो श्री रामनाथ कोविंद, दलित समाज का एक प्रतिनिधि। तीसरा मौका मिला हमको तो हमने बनाया जनजातीय समाज, आदिवासी समाज की एक प्रतिनिधि। इस सोच को जरा अकेले में बैठ करके कुछ लोग सोचें तो उनको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए की सोच कितनी व्यापक है। जी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय हम मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा दो शब्द आप योगी आदित्यनाथ के लिए भी बताएं, आपके उनके प्रति विचारधारा। सावन का मौसम चल रहा है, कांवड़िया कांवड़ लेने गए हैं, उत्साह योगी जी ने काफ़ी सुविधाएं कर रखी हैं इस चीज़ को लेकर के। देखो, योगी जी की जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। जी। अभी कांवड़ियों पे फूल भी बरसाए गए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। जब दूसरों की सरकार होती है तो कांवड़ियों का रास्ता रोक देते हैं, कांवड़ियों पे अटैक हो जाते हैं। और यही नहीं, दूसरे धर्मों के भी जब त्यौहार आ रहे हैं तो उसको भी हम कह रहे हैं आप अच्छे से। अभी क्या एक मॉल का झगड़ा हुआ लखनऊ में, उसमें जिसने गड़बड़ी किया चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो, भाई जो इशू है उसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून सरकार देख रही है, तरीके से कैसे राजनीति का मुद्दा ना बनाए। तो मैं योगी जी की बहुत तारीफ करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश इस समय सही मायने में उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। एक लास्ट प्रश्न, बुलडोजर मनोज तिवारी जी की नजरों में गरीबों बेसहारों का सहारा है, गुंडे बदमाशों के लिए एक खौफ है और लॉ एंड ऑर्डर का प्रतिपालक है। बुलडोजर अवश्य चलना चाहिए जहां अत्याचार हो रहा है। तो मनोज तिवारी जी को आपने सुना सर, आपने अपना कीमती समय भी हिंदुस्तान न्यूज़ को दिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं।